हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखना और शेयर ज़रूर करना अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 41। देखो, ज़रूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन में वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, करंट रेशियो निकालो, करंट एसेट निकाल लो ना। हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस दे देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कोई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, बल्कि क्या बोला कि आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स। अच्छा जी, क्या क्या हमें दे रखे हैं आइटम्स, देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, फिक्स एसेट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है ना। आइए तो हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 41, वी हैव टू फाइंड करंट एसेट्स, ठीक है ना। इन्होंने क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, यानी कि ये दोनों क्या बने मेरे, ये दोनों हुए शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ये चारों के चारों आइटम को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है ना। फिर आगे इन्होंने दे रखा है फिक्स एसेट, अच्छा, देन प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वो था हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमने बताया था इक्विटी अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास क्या इक्विटी है, हाँ जी इक्विटी है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से टोटल एसेट्स निकाल लेंगे। समझ में आ रही है ना बात, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। तो सबसे पहले मैं इक्विटी को कैलकुलेट कर लेती हूँ। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर लेना, चाहो तो अलग से कर लेना। क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, आप देखते रहो अपनी बुक में, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमने ये जनरल रिजर्व ले लिया तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस क्यों ऐड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपका डाउट कर देती हूँ क्लियर। हम क्या लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे सारे के सारे रिजर्व्स प्लस फंड्स। तो जनरल रिजर्व इज़ द पार्ट ऑफ रिजर्व, ठीक है। और सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस किसका पार्ट हुआ, सरप्लस का। यानी कि जनरल रिजर्व इज़ द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इज़ द पार्ट ऑफ सरप्लस। इन दोनों को मिला के हमारा रिजर्व एंड सरप्लस बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये क्या करेंगे, अब हम सारा अमाउंट लिख देंगे और कैलकुलेट करेंगे। जल्दी 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 बता दो मुझे। इसका है 25 लाख, इसका है 5 लाख, इस जनरल रिजर्व का है 8 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हमें दे रखा है 2 लाख रुपए ब्रैकेट में। 2 लाख रुपए ब्रैकेट में देने का मतलब है कि ये है लॉस, मतलब नेगेटिव बैलेंस। ब्रैकेट रिफर्स टू नेगेटिव बैलेंस इन अकाउंटेंसी। समझ में आई ना बात। अब मैं इसको प्लस माइनस कर दूंगी, इन सबको प्लस कर देंगे हम, ठीक है। 25 और 5 कितने हो गए, 30, 30 और 38 लाख, सॉरी। प्लस का साइन एज इट इज़, 2 लाख, माइनस के 38 में से 2 लाख जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 लाख। यहाँ तक कोई परेशानी। ये मेरा क्या निकल के आ गई, इक्विटी निकल के आ गया। दूसरा, अब मैं फॉर्मूला पुट कर दूंगी, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75:1, यानी कि इन्होंने परसेंटेज में नहीं दे रखा है, यानी कि अब 100 नहीं लगाएंगे। कैसे पता चला परसेंटेज में नहीं दे रखा है, क्योंकि ये वाला साइन नहीं है, यानी कि इतना ही फॉर्मूला है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो कितना दे रखा है, 0.75/1। इक्विटी कितना निकल के आया, 36 लाख अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट चला जाएगा इधर को, 36 लाख ऐसी का ऐसी बैठा रहेगा, और ये इधर गया तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में 0.75, पॉइंट हटाया, 2 0 पर बढ़े, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके देख लेती हूँ। 36 लाख डिवाइडेड बाय 75, आंसर आएगा मेरा
48 लाख। आंसर कितना आया मेरा? 48 लाख। यानी कि टोटल एसेट मेरे पास कितना आ गया? 48 लाख। मुझे निकालना क्या है? करंट एसेट्स। एक बात हमें याद रखना है कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, और वी हैव टू फाइंड द करंट एसेट। ठीक है ना? टोटल एसेट भी आ गया, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट इज द पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी कि फिक्स एसेट भी हमें दे दिया। ठीक है ना? अब देखो ये हमें करना है कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे? सी ए तो इधर बैठा रहेगा, टोटल एसिड भी इधर बैठा रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा NCA। तो फॉर्मूला बना करंट एसेट में से, करंट एसेट अगर आपको निकालना है तो टोटल एसेट में से आप फिक्स एसेट माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? टोटल एसेट कितना आया आपका? 48 लाख माइनस फिक्स एसेट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 30 लाख। कितना लाख? 30 लाख। ठीक है ना जी? 8 का 8, 4 में से 3 जाएंगे 1, 18 लाख क्या आपका आंसर आ रहा है क्या? देखो ज़रा जी बच्चों मेरे, कितना आंसर आ रहा है? 18 लाख। तो करंट एसेट मेरा कितना आया? 18 लाख। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41, और इसी टाइप की क्वेश्चन मोस्टली पूछ भी लिया करते हैं। ज़रूरी नहीं हर बार पूछ लिया निकाल दो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, ये रेशियो, फलाना रेशियो, नहीं। कभी कभी आपसे सारे रेशियो दे दिया उन्होंने आपको क्वेश्चन में, और आपसे क्या करा? आपसे पूछ लिया कि इसका कोई अंदर का पार्ट निकाल दो। ठीक है ना? और डी के गोयल में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सो दैट कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, और कोई भी परेशानी आए मेरे बच्चों मुझे DM करो, मेरे को कमेंट करो। ठीक है ना? खामोश मत बैठो, फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करने से नॉलेज इंक्रीज़ होगी आपकी भी और उन लोगों की भी। धन्यवाद।